नमस्कार दोस्तों। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारे पुरस्कार एवं सम्मान। हमारा अगला पुरस्कार था बाल साहित्य पुरस्कार। सुधा मूर्ति, सूर्यनाथ सिंह और मतीन अचलपुरी सहित 21 लेखक बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2023 सूर्यनाथ सिंह को प्रदान किया गया। सूर्यनाथ सिंह को उनके कहानी संग्रह कौतुक ऐप के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार राधा वल्लभ त्रिपाठी को प्रदान किया गया। संस्कृत में उनके उपन्यास मानवी को इस पुरस्कार के लिए चुना गया था। उर्दू भाषा के लिए इस वर्ष का साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार स्वर्गीय मतीन अचलपुरी को प्रदान किया गया और यह उनकी कहानी संग्रह ममता की डोर के लिए प्रदान किया गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 सुधा मूर्ति को प्रदान किया गया है। उनके कहानी संग्रह किसके लिए? ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। उसके बाद 33वां व्यास सम्मान, जो कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या होता है? 33वां व्यास सम्मान जो है लेखिका पुष्पा भारती को यादें और यादों के लिए उनको मिला हुआ है, जो कि के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। 1935 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जन्मी पुष्पा भारती ने 1955 में प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए की डिग्री हासिल करते हुए अपनी साहित्यिक यात्रा शुरू की। दशकों के करियर के साथ उन्होंने विविध प्रकार के काम किए हैं और अपनी अनूठी कृति दर्शकों के लिए आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की है। लेखन शैली और भाषा दक्षता भी इनने की है। व्यास सम्मान इनका है कि साहित्यिक उत्कृष्टता का एक दशक। 1991 में स्थापित व्यास सम्मान पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित भारतीय नागरिकों की असाधारण हिंदी साहित्यिक कृतियों को मान्यता देता है। पुरस्कार में 4 लाख का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका शामिल है, जो साहित्यिक परिदृश्य में प्राप्तकर्ता के योगदान के गहरे प्रभाव को मान्यता देता है। 32वां सरस्वती सम्मान 2023 प्रसिद्ध लेखिका और कार्यकर्ता शिव शंकरी को गुरुवार को दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में तमिल में लिखे गए उनके संस्मरण सूर्या बामशन के लिए वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पुरस्कार के पूर्व प्राप्तकर्ता एम वीरप्पा मोइली, जो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे, ने शिवशंकरी को एक राष्ट्रीय प्रतीक बताया। शिवशंकरी जी ने भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने को अपने जीवन में एक मिशन के रूप में लिया है और ये खंड विभिन्न भाषाओं की साहित्यिक विरासत को दर्शाते हैं। उनमें अद्वितीय चरित्र और विद्वता है और वह भारत की प्रतीक हैं। हमें उस पर गर्व है। भारत के पौराणिक साहित्यिक इतिहास में महिलाओं की सबसे बड़ी भूमिका थी और शिवशंकरी जी उस तरह की किंवदंती का प्रतिनिधित्व करती हैं। मोइली ने कहा, मैं न्यायमूर्ति सीकरी और जूरी के सदस्यों को एक सही और महान व्यक्ति का चयन करने के लिए बधाई देता हूं, जो वास्तव में तमिलनाडु और भारत की विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापित सरस्वती सम्मान में एक पट्टिका, एक प्रशस्ति पत्र और 15 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाता है। शिवशंकरी इस पुरस्कार के 32वीं प्राप्तकर्ता हैं, जो वर्षों से लेखकों के समूह में शामिल हो गए हैं। अगला पुरस्कार है संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023। प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका और पद्मश्री पुरस्कार विजेता बॉम्बे जयश्री को संगीत अकादमी द्वारा 2023 के संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। संगीत अकादमी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, जयश्री आज के कर्नाटक संगीतकारों में अग्रणी में से एक हैं, जिन्होंने शुरुआत में अपने माता पिता और बाद में टी आर बालमणि और वायलिन वादक लालगुडी जी
जयारमन से प्रशिक्षण दिया। कर्नाटक संगीत के अलावा जयश्री को वीणा, शास्त्रीय नृत्य और हिंदुस्तानी संगीत पर भी प्रशिक्षित किया गया है। वह अपनी मधुर और ध्यानपूर्ण गायन शैली के लिए जानी जाती हैं। वह वंचित बच्चों को संगीत का प्रशिक्षण भी दे रही हैं और अपनी कला के माध्यम से सामाजिक कार्यों में योगदान दे रही हैं। विज्ञप्ति में ऐसा कहा गया है। भारत के अन्य प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। पहला है यूरोपियन निबंध पुरस्कार, जो कि अरुंधति रॉय को मिला है 2023 का। दूसरा है गांधी शांति पुरस्कार, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 शक्तिकांत दास को मिला है। डच नोबेल पुरस्कार 2023 प्रोफेसर जुइता गुप्ता को मिला है। इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 का ललिता नटराजन को मिला है। मिस दिवा यूनिवर्स सौंदर्य प्रतियोगिता 2023 का पुरस्कार श्वेता शारदा, जो कि चंडीगढ़ है, उनको मिला है। 13वां स्वामीनाथ पुरस्कार 2023 डॉक्टर सुरिंदर सहगल को। लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 पीएम नरेंद्र मोदी जी को। जॉर्ज लेडली पुरस्कार 2023 अर्थशास्त्री राज चेट्टी को। एनी अवार्ड 2023 प्रो थालपिल प्रदीप को मिला हुआ है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 माइकल रॉसेस। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 वहीदा रहमान को मिला है। नॉर्मन बोरलोग फील्ड अवार्ड 2023 डॉक्टर स्वाति नायक को मिला है। और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 भारत, ये किसको मिला है? डॉक्टर रवि कन्नन आर। यूके इंडिया अवार्ड, ये किसको मिला है? एमसी मैरी कॉम को। ऑर्डर ऑफ द नाइल, जो कि मिस्र का पुरस्कार है 2023 का, ये पीएम नरेंद्र मोदी को मिला है। द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार, जो कि सूरीनाम का पुरस्कार है, ये मिला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। जर्मन बुक ट्रेड 2023 का शांति पुरस्कार, ये मिला हुआ है सलमान रुश्दी को। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 गंजन, ये मिला हुआ है उड़ीसा को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको मिला था? जागोस पोदिनोव, उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023, यह मिला है आपदा प्रबंध प्राधिकरण उड़ीसा और लुनलेई फायर स्टेशन मिजोरम। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार सुनील कृष्णन को मिला है। मिस यूनिवर्सल पुरस्कार 2022 किसको मिला था? आर बॉनी गैब्रियल, जो कि अमेरिका की हैं। यूनेस्को शांति पुरस्कार मिला है एंजेला मर्केल को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023, ये मिला हुआ है महेंद्र कुमार मिश्र को। और 32वां व्यास सम्मान 2022 का, ये किसको मिला है? हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। और डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 का ये मिला हुआ है योगी आदित्यनाथ को। कुछ और पुरस्कार और उनके क्षेत्र एवं धनराशि। नोबेल पुरस्कार, जो कि शांति, साहित्य, चिकित्सा, भौतिक, रसायन एवं अर्थशास्त्र, इन 6 विषयों में या 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 7 मिलियन इसमें धनराशि दी जाती है। पुलित्जर पुरस्कार, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में, और इसकी धनराशि है $10,000। ऑस्कर अवार्ड या ऑस्कर पुरस्कार, ये है फिल्म के क्षेत्र का।
जो कि 1929 से स्टार्ट हुआ था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये क्या है? सरकारी सेवा, जनसेवा, पत्रकारिता या साहित्य संचार में दिया जाता है। उसके बाद है भारत रत्न। भारत रत्न जो है कला, साहित्य, विज्ञान तथा जन सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा प्रदान करने वालों को दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 1958 से इसकी शुरुआत होती है। कलिंग पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार का संबंध है विज्ञान के क्षेत्र से, जो कि 1952 से शुरू हुआ था और इसमें धनराशि जो है 1000 पाउंड दी जाती है। मान बुकर पुरस्कार, ये भी क्या है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 1969 से शुरू होता है और धनराशि इसमें होती है 60,000 पाउंड। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। 1969 से शुरुआत हुई है इसकी और धनराशि इसमें जो मिलती है 10 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 1965 से शुरुआत है इसकी और धनराशि इसमें 11 लाख रुपए मिलती है। सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 1991 से शुरू होता है और धनराशि इसमें मिलती है 7.5 लाख रुपए। द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार, ये किसको? खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है और ये कोच को दिया जाता है। 1985 में शुरुआत हुई है इसकी। 5 लाख रुपए की इसमें धनराशि मिलती है। उसके बाद राजीव गांधी खेल पुरस्कार, यह खेलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। 1992 से इसकी शुरुआत होती है और 7.5 लाख रुपए इसमें राशि मिलती है। उसके बाद है ध्यानचंद पुरस्कार, जो कि खेलों के जीवन भर की उपलब्धि के लिए दिया जाता है और इसकी धनराशि जो है 5 लाख रुपए इसमें मिलती है। अर्जुन पुरस्कार जो है ये भी खेलों के जीवन पर उपलब्धि के लिए दिया जाता है। 1961 से शुरुआत हुई है इसकी और 5 लाख रुपए धनराशि इसमें भी दी जाती है। फिर आता है बोरलॉग पुरस्कार, जो कि कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। 1999 से इसकी शुरुआत होती है। 5 लाख रुपए इसमें धनराशि है। कबीर सम्मान, कबीर सम्मान किसके लिए, किस क्षेत्र में दिया जाता है? सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, ये किस क्षेत्र का है? तो यह फिल्म के क्षेत्र का है। और चमेली देवी पुरस्कार, यह किसका है? तो यह है पत्रकारिता के क्षेत्र का।